खेती, कारीगरी, व्यापार, नौकरी, पांचवा क्या? ये सारे काम पेड़ से कराने हैं क्या? पेड़ से? पेड़ भी कोई काम करता है क्या? तो फिर ये क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूं मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। 4 काम तो मुझसे हो सकते हैं, 5वां काम क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा है। अगर 5वां काम सोच नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 5वां काम है ही नहीं जो तुम दिल से करना चाहते हो। आपसे मतलब? आप हैं कौन? अपना काम धंधा है नहीं लोगों के पास, दूसरों के काम धंधे में टांग अड़ाने आ जाते हैं। क्या आप जानते नहीं? ये साईं है, साईं। आप साईं हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपके बारे में बहुत सुना है, आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद कर दीजिए। मदद तो वो करता है, वो ऊपर वाला। मैं तो सिर्फ जरिया हूं, उसका हुक्म, उसकी रजा, बाकी कुछ भी नहीं। तो बस समझ लीजिए उसका हुक्म, उसकी रजा कि आपसे भेंट हो गई। मेरा नाम हरिकिशन है और मैं जानना चाहता हूँ कि हर पेशे में इतने सारे लोग होते हैं पर हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। अब मेरे पिता को ही देखिए, वो कुम्हार थे, उन्होंने इतना कमाया कि हम लोगों को कभी रहने खाने की परेशानी नहीं हुई, आराम से रहते थे हम। पर उनके जीवन में संघर्ष बहुत था, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, पर सफलता उनको उतनी मिली नहीं। अब मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें सफलता पक्की हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना? मतलब सिर्फ रहने खाने भर का ना हो, उससे कहीं ज्यादा हो। पर ऐसा कौन सा काम है समझ नहीं आ रहा है साईं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करके हमें कितनी खुशी मिलती है, उस काम के लिए हम कितना समर्पित हैं, उस काम को कितनी निष्ठा से करते हैं। फिर चाहे भले ही खाने भर को पैसे मिले, हमें इस बात का संतोष रहता है कि हमने जो किया दिल से किया। पर साईं, इंसान काम करते वक्त तो दबाव में होता है, तनाव में होता है, सफलता असफलता के बीच जूझता रहता है। तो फिर काम करते हुए कोई आनंदित कैसे रह सकता है? उन मजदूरों को देख रहे हैं आप? जी। उनके बारे में क्या अनुमान लगाते हो, बताओ? उसे देखकर लग रहा है जैसे वो मजबूरी में काम कर रहा है। उस दूसरे को देखकर लग रहा है वो मेहनती है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें आज इस हिस्से को पूरा करना ही होगा। और देखो, सामान बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये तीसरा वाला तो कमाल है, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा है। लगता है इनके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बहुत है। अब जाओ और उनसे एक एक करके उनके काम के बारे में पूछो। क्यों पूछना साईं, सब मजदूरी ही तो कर रहे हैं। वो मैं भी जानता हूं, पर कई बार देखने में और महसूस करने में एक बारीक सा अंतर होता है। जाकर पूछो तो सही। जाओ। ठीक है साईं। भाऊ, क्या कर रहे हो यहाँ? दिखता नहीं, पेट भरने के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। दादा, तुम क्या कर रहे हो? मैं ईंट की दीवार बना रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं घर बना रहा हूँ और यह दीवार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मजबूती होगी तभी तो सुरक्षा मिलेगी और घर का मूल उद्देश्य ही सुरक्षित रहना है। सुनो भाई लोग, सब कोई अपनी अपनी मजदूरी लेने आ जाओ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है।
क्या जवाब मिला? साई, तीनों के जवाब अलग थे, लेकिन वो तीसरा अपने काम को लेकर समर्पित था। लेकिन ऐसे समर्पण का क्या लाभ है? तो वो भी मजदूर ही ना। जितने पैसे उसे मिलेंगे उतने दूसरों को भी। भले ही काम से प्यार है उसे, लेकिन वो सफलता के झंडे नहीं गाड़ लेगा। समय से बड़ा उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। प्रतीक्षा करो। महेश, सेठ जी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और कह रहे थे कि तुम्हें जो भी काम दिया जाता है वो तो तुम करते ही हो, उसके अलावा बहुत सारे काम तुम बिना बताए करते हो, जैसे कि सामान की देखरेख करना, बर्बादी से बचाना। इसलिए तुम्हारा ओहदा और तुम्हारे पैसे दोनों बढ़ा दिए गए। अब तुम मजदूरी नहीं करोगे, बल्कि मजदूरों के काम पे ध्यान रखोगे, उनसे काम करवाओगे। सफल होने की राह देखी तुमने? सच तो ये है कि सफलता किसी खास काम को करके नहीं मिलती, बल्कि काम को खास बना देने से मिलती है। कहने को तो तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया अलग अलग था, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर भी दिखा। तरक्की केवल तीसरे मजदूर को ही मिली, जबकि उसे तो पता भी नहीं था कि कोई उसके काम को देख रहा है, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी को सराह रहा है। उसे तो बस केवल अपने काम से प्यार था। काम करने से आनंद मिलता था, संतुष्टि मिलती थी। ऐसे इंसान को सफलता की तलाश नहीं करनी पड़ती, सफलता खुद उसकी तलाश करती हुई उस तक पहुंचती है। इसलिए तुम पहले अपने घर जाओ और ये सोचो कि कौन सा काम तुम पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ कर सकते हो, और उसके बाद वही काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करो। अपने मन को सही जगह पर, सही काम में लगाओ। जो भी काम करो ये सोचकर करो कि तुम उस काम के लिए ही बने हो और वो काम तुम्हारे लिए। आप सही कह रहे हैं साईं। अब मैं वही करूंगा जो मैं दिल से करना चाहता हूँ, और जो भी काम करूंगा वो सच्ची निष्ठा और पूरी लगन के साथ करूंगा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें।